Hello everyone and welcome to Hop Up. Hop Up that is helping out people using psychology. ये सिर्फ एक YouTube चैनल का नाम नहीं बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुहैया कराता है स्टिग्मा फ्री काउंसलिंग। इसके YouTube चैनल के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं तमाम तरीके के वो इश्यूज, पावर पेरेंटिंग पे टिप्स, एग्रेशन, एंगर, चाइल्डहुड ओबेसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस टाइप के कुछ इश्यूज को हम ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं और आने वाले टाइम पर इस पर और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आज के सेगमेंट में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। आज है 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड का जिक्र करना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो एप्ट है फॉर द डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि 24 जनवरी। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो टारगेट करती है उन लकी पेरेंट्स को जिनके घर में बेटियां हैं, वो पेरेंट्स जो अपने डॉटर्स को बेहद प्यार करते हैं। और आज हम हॉप अप में बात करेंगे ऐसी 10 बातों के बारे में जो आपको अपनी टीन डॉटर से करनी है। 10 बातों में पहली बात जो आपको अपनी बढ़ती हुई टीनेज डॉटर से करनी है वो है सोशल मीडिया के बारे में। टाइम बदल रहा है, हम सोचते हैं हमारे बच्चे कहीं नहीं जा रहे, स्पेशली ड्यूरिंग दी कोविड क्राइसिस ऐसा बहुत कुछ हुआ कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर बच्चे अपना अकाउंट खोले ना खोले, इस तरह के वीडियोस हॉप अप में आपको पहले ही मिल जाएंगे। बट आज हम बात करेंगे कि टीनेज डॉटर्स को अगर वो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, उनको क्या कुछ पता होना चाहिए। इस बारे में अपने बच्चियों से खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉकिंग के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, या अगर उनको कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो वो इसको जाने। प्लस एक वर्चुअल वर्ल्ड और एक रियल वर्ल्ड में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये बातें खुलकर अपनी टीनेज डॉटर से ज़रूर करें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अपनी डॉटर से डिस्कस करनी है, बढ़ती हुई बच्चियों से जिस बारे में बात करनी है वो है अबाउट देयर लुक्स, अबाउट देयर बॉडी, हाउ दे लुक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चियों की लाइफ का हो जाता है जिसमें कई बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्लस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही आने के चांसेस टीनेज गर्ल्स में रहते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो डेफिनेटली भगवान ने सबको एक जैसा तो नहीं बनाया है, किसी को ज्यादा सुंदर बनाया है तो कोई थोड़ा कम है। बट हमें अपनी बच्चियों से इस बारे में खुलकर बात ये करनी है दैट लुक्स इज नॉट जस्ट द एंड। खाली उनके लुक्स ऐसी चीज नहीं है जो डिसाइड करेगी दैट व्हाट दे विल बिकम इन लाइफ या हाउ सक्सेसफुल दे विल गेट इन लाइफ। हमें उनसे बात करनी है दैट व्हाट टैलेंट डू दे हैव। हो सकता है कि कोई बहुत मोटा है बट वो गाना बहुत अच्छा गाता हो, या कोई लड़की बहुत काली हो बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। सो लुक्स आर नॉट द एंड। ये विश्वास दिलाना हमें अपनी बच्चियों को बहुत जरूरी है। साथ ही आप लोग सुनते रहते होंगे दैट टीनेज गर्ल्स में कई प्रकार के ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो ईटिंग मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें बच्चियां खाना खाना बंद कर देती हैं, उनको डर लगता है वो मोटी ना हो जाएं। ऐसे ही आजकल एक नया ट्रेंड पकड़ चुका है जो टीनेज गर्ल्स में दिखाई दे रहा है, ऑर्थोरेक्सिया, जिसमें बच्चे कंप्लीटली एक फूड आइटम को अपनी लाइफ से खत्म करते जाते हैं। द फियर एट द बैक ऑफ द माइंड, दे हैव दैट फियर कि कहीं वो इसको खा के मोटे ना हो जाए। जैसे वेगन डाइट आपने सुना होगा, जिसमें कंप्लीटली मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेज आइटम सब कुछ हटाते चले जाते हैं। उसी तरीके से बढ़ते हुए बच्चों में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो हमें बच्चों से बात करना इस बारे में बहुत ही ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अपनी डॉटर्स से करना है वो है अबाउट एडिक्शन। एडिक्शन या लत, ये खाली किसी हम सब्सटेंस अब्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चियों को लिकर के बारे में, ऑब्वियसली सोशल ड्रिंकिंग और उस बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। बट एडिक्शन, लत किसी भी टाइप की हो सकती है। आजकल मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बढ़ती हुई गर्ल्स में, वो हमें उनको उस पर खुलकर बात करनी है। सेकंड जो बात यहाँ पर लत के साथ मैं जोड़ के जो डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि कई बार बच्चे, जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, जब कोई लत के बारे में बात करते हैं, तो उनकी पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर पर कितने लाइक आ रहे हैं, या अगर उन्होंने कोई पोस्ट डाली है उस पर कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत सीरियसली बच्चियाँ लेने लग जाती हैं। तो इस बारे में बच्चों को ज़रूर अवेयर करें और उनको ये समझाएं दैट व्हाट लिमिट इज़ करेक्ट। ये हर चीज़ की
चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो किसी चीज को छोड़ना हो, कोई नई हॉबी इंकलकेट करना हो। सो व्हाट लिमिट यू सेट फॉर दैट? कि भी टीनेज डॉटर्स से चैलेंजेस के बारे में जरूर बात करें। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि स्कल ब्रेकर चैलेंज, ब्लू व्हेल गेम चैलेंज, इस टाइप के चैलेंजेस स्कूल में चलते रहते हैं। कई बार ट्रूथ एंड डेयर गेम में बच्चे इस टाइप के चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसको वो पूरा नहीं कर पाते और उस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उन चैलेंजेस के बारे में अपने बच्चों से खुलकर बात करें। जेंडर बायस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कम उम्र में ही अपनी टीनेज डॉटर्स के साथ कर लेना चाहिए। कई बार जब हम लोग स्कूल काउंसलर्स होते हैं या हम कहीं बच्चियां हमारे पास आती है अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, तो कई बार बड़ा दुख होता है सुन के कि बच्चियां बोलती हैं कि मेरा ब्रदर तो कहीं ट्रिप पे जाना अलाउ है पर मेरे को अलाउ नहीं है, ऐसा क्यों मैम, ये बताएं। तो हम कई बार खुल के बच्चों से ये बातें नहीं कर पाते कि हर घर का कोई सेट रूल होता है। पर हाँ, आप अपनी बच्चियों को ये ज़रूर बताएं कि क्यों, अगर आपने लिमिट सेट करी है, भाई के लिए अलग, बहन के लिए अलग, तो ऐसा क्यों है। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप अपने बेटे को दे रहे हैं, बेटी को नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। कहीं भी बच्चों को ये जेंडर बायस वाला जो एक फीलिंग है कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, लड़कियों को कम, ये नहीं करना है। पीयर प्रेशर के बारे में अपनी बेटियों से ज़रूर बात करिए। पीयर प्रेशर यानी साथियों का दबाव। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं, उनकी फ्रेंड्स चेंज होती हैं, उनका पीयर ग्रुप चेंज होता है। ऐसे में किस टाइप के प्रेशर्स वो फेस करने के लिए रेडी रहें, वो थोड़ा सा अपनी बच्चियों से ओपन डिस्कशन जरूर कर लें। रिस्की सिचुएशन क्या है, पीयर प्रेशर पर हॉपअप में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप डिटेल में अपनी बच्चियों को भी दिखा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। उनके गोल के बारे में जरूर बात करें। गोल, वो लाइफ में उनका गोल क्या है, उनका मोटिव क्या है, वो क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती है, इस बारे में एज अ पेरेंट खुल के उनसे डिस्कस करें। अगर मदर है तो मदर अपना बता सकती है दैट व्हाट शी वांटेड टू बिकम, या क्यों उसने आगे नहीं परस्यू किया, या अगर किया तो क्या चैलेंजेस फेस किए या क्या प्रोसेस था। तो क्या है, साथ साथ बच्चियों को, बढ़ती हुई बच्चियों को ये जरूर बताते रहें दैट आजकल मैरिज इज नॉट द गोल एंड मैरिज शुड नॉट बी द ओनली गोल इन लाइफ, बट देयर गोल शुड बी टू अचीव समथिंग एट लीस्ट। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, बट एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं अपनी वो पूरी कर सके। का जो पॉइंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको डिस्कस करने में कई बार पेरेंट्स को बहुत हेजिटेशन होती है और कई बार पेरेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस ऑल टुगेदर ही उसको सोचते ही नहीं है कि हमें डिस्कस करना चाहिए अपनी बढ़ती हुई बच्चियों से। पर जिस तरीके से आज का सिनेरियो चेंज हो रहा है, ऐसे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे हमारे पास ये सवाल लेकर ना आए, बल्कि हम अपनी बच्चियों से इसको ऑलरेडी एड्रेस कर लें। यहाँ मैं बात कर रही हूँ क्रशेस की या अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने बच्चियों से खुलकर कर लेना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि, या ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी बच्ची के साथ ये नहीं हो सकता। इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अगर हम ये जल्दी समझ लेंगे तो हम अपनी बच्चियों को उस इशू को एड्रेस कर पाएंगे अच्छे से। इनफैचुएशन क्या होता है या क्यों ऐसा होता है दैट अ चाइल्ड फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, लड़की है तो क्यों उसको ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सा ओपनली अपनी बच्चियों से डिस्कस कर लें बाय द टाइम दे टर्न 14, 13, 15 उस उम्र में, सो दैट अगर उनके साथ हो तो उनको किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये बच्चियों को ज़रूर पता होना चाहिए। साथ ही मौकरी कई बार मजाक बन जाता है, बच्चियां बहुत डिप्रेशन में आ जाती हैं। हम जब स्कूल्स में काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, कई बार हमें ऐसी बच्चियां हमारे पास आती हैं जो रिग्रेट कर रही होती हैं कि भाई अगर उनको क्रश था, किसी पे कोई अट्रैक्शन था, तो उन्होंने उस दूसरे पर्सन को क्यों बताया, अपनी फ्रेंड ने क्यों कन्फाइड किया। तो ये बातें बच्चों से घर में डिस्कस कर लें, अपनी डॉटर्स को ओपनली इस चीज़ पे एड्रेस कर लें दैट इट इज़ नॉर्मल, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप यू आर द करेक्ट पर्सन, मदर या फादर इज द करेक्ट पर्सन टू फॉल बैक टू। बच्चे को ये विश्वास जरूर दिलाएं, हो करके या ये गलत बात है ऐसे करके बताने की जगह उसको एक रैशनलाइज तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्ची को ये एहसास नहीं कराएं कि वो बहुत ही कुछ गलत कर बैठी है या उसने कुछ ऐसे, बल्कि उससे ओपनली बात करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इस टाइप की प्रॉब्लम लेकर आए, बट इन केस इस टाइप की, बिकॉज हम लोग स्कूल्स में आजकल बहुत ये चीज़ें देखते हैं,
तो ये एड्रेस इशू करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये कई बार इस टाइप के इश्यूज व्हेन लेफ्ट अनएड्रेस्ड दे लीड टू स्ट्रेसेस, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, कई टाइप के कंफ्यूजन की स्थिति बच्चों में रह जाती है। तो बच्चियों से जब ये खुलकर इस बारे में बात होगी, बच्चियां खुद अपना पक्ष रख पाएंगी, तो इट बिकम्स ईजी फॉर द चाइल्ड। एंड अगर आपकी तरफ से ये बात आएगी तो बच्ची के लिए भी कंफर्टेबल होगा कि वो ओपनली आपको बता सके उसकी फीलिंग्स क्या हैं, या अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसने किस किस में कन्फाइड किया है, कल को अगर कोई उसका मजाक बनाता है तो उसको क्या करना है। ये वो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बच्चों से कर लेनी चाहिए। 9th जो यहाँ पॉइंट है, ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर है दैट द चाइल्ड शुड लर्न टू बैलेंस देयर लाइफ। अपनी बढ़ती हुई बच्चियों को बताएं कि वो एक लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकते हैं। आजकल की दुनिया खाली वो नहीं है कि पढ़ाई किया और बस उसके बाद और कुछ एक्टिविटी नहीं है। पढ़ाई ट्यूशन के बीच ही बच्चे का दिनचर्या रहती है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कई तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो एज पेरेंट्स हम भी अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, और बच्चियाँ भी बहुत एंथुसियास्ट रहती हैं वो करने में। तो हमें बच्चों को बैलेंस करना सिखाना है लाइफ में। कम एज से ये बैलेंस बच्चियाँ सीखेंगी तो आगे जाके उनको जब वो कोई प्रोफेशनल बनेंगी, जॉब में जाएंगी, तो उनको प्रॉब्लम कम होगी। तो अभी से उनको सिखाएं दैट हाउ दे शुड बैलेंस स्टडीज प्लस स्क्रीन टाइम। एंड साथ ही बच्चियों की एक सोशल लाइफ भी है। आजकल एक 5 साल के छोटे बच्चे की भी एक सोशल लाइफ है, उसका भी एक फ्रेंड ग्रुप है। तो कैसे वो सामंजस्य बिछाए इसमें, ये उनसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उनको टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, इस टाइप की बातें उनसे करते रहें। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसको आप अच्छा कोई मानते होंगे या खुद अपना एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे, तो ये बातें उनसे ज़रूर खुलकर करें। 10वां और आखिरी पॉइंट ये है, हमें बात करनी है अपनी बच्चों से मेंटल हेल्थ को लेकर। हम फिजिकल हेल्थ को तो काफ़ी प्राथमिकता देते हैं, मेंटल हेल्थ को हम पीछे छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। आजकल एक छोटे बच्चे की लाइफ में भी स्ट्रेसेस होते हैं, कई प्रकार के ऐसे तनाव होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चियां 14 इयर्स, 15 इयर्स, एज यंग एज 13 इयर्स को भी हम डिप्रेशन में जाते हुए देखते हैं। तो वो क्या ऐसी बातें हैं, क्यों अपनी मेंटल हेल्थ को उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, ये उनसे ज़रूर डिस्कस करें। मेंटेनिंग अ हेल्दी एटमोसफियर एट होम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज ये वो स्टेज है जहाँ बच्चे मोल्ड हो रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स व्हेन दे आर इन दैट ग्रोइंग अप फेज। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि वो किसी को रोल मॉडल मान लें या उसके जैसा बनना चाहें या कुछ अचीव करना चाहें, और जब वो नहीं कर पाती है तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, कुंठा जन्म लेती है। उस चीज़ से कई प्रकार की मानसिक बीमारियां एसोसिएटेड हैं, गुस्सा ज़्यादा आना, तनाव का होना, डिप्रेशन का होना। तो हमें एक हेल्दी मेंटल बैलेंस, एक हेल्दी मेंटल लाइफ उनकी अच्छी रहे। उनकी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इस टाइप के अगर हैं तो उनको एड्रेस करना, उनको रिकॉग्नाइज करना और फिर पेरेंट्स के थ्रू उसको एड्रेस करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बच्चे के दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए कि अगर मैंने मुंह से ये निकाला तो उधर से क्या रिएक्शन आएगा। तो अपनी टीनेज बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस जरूर दें। इसके अलावा अपनी टीनेज डॉटर्स को ये विश्वास दिलाएं कि अगर कुछ भी गलत हो जाए या कुछ भी उनके मन में थॉट्स हैं तो एज अ पेरेंट आप हैं जिससे वो डिस्कस करें सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर सम अदर पर्सन। साथ ही अपनी बच्चियों को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने का वादा करें। इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर अपने, अगर ओपनली नहीं तो एटलीस्ट मन में ये ज़रूर विश्वास लाएं कि अगर आपकी डॉटर जितना पढ़ना चाहे, एक तो ये विश्वास, और दूसरा ये कि वॉट एवर अपॉर्चुनिटी यू कैन प्रोवाइड योर डॉटर, वो उसको ज़रूर आप प्रोवाइड कराएं। उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो जो भी करना चाहती है लाइफ में, चाहे वो एक सिंपल सा कुछ भी करियर हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा कोई एम हो, आप उसके साथ हैं और आप उसका साथ हमेशा दें। इसी के साथ लेट्स हॉप अप टुडे टू अ मेंटली फिट यू। थैंक यू वेरी मच।